नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गृहदाह उपन्यास का 17वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस सूने घर में अकेले सुरेश को लेकर दिन बिताना पड़ेगा और वह दुर्दिन प्रतिपल करीब आ रहा था। बाधा नहीं, रोक नहीं, लाज नहीं, आज नहीं, कल का कोई बहाना करने तक का मौका नहीं मिलेगा। वीना पानी ने कहा था, सुरमा दीदी, ससुराल अपना घर है, औरतों को वहाँ झुककर जाने में कोई शर्म नहीं। हाय रे हाय, उसके कौन है और क्या नहीं है, इसका लेखा अंतर्यामी के सिवा और किसने रखा है। फिर भी उसके पति तो आज भी हैं और अपना कहने को वह जला हुआ घर अभी धरती की गोद में मटिया मेट नहीं हुआ है। आज भी वह पल भर के लिए उसमें जाकर खड़ी हो सकती है। बंधे जानवर की आंखों पर से जब तक बाहर का यह फांक एक बार की ढक नहीं जाता, तब तक जैसे वह एक ही जगह में सिर पटकता रहता है, वैसे ही उसके बेरोक मन की प्रचंड कामना उसके कलेजे में हा हा करती हुई निकल बाहर होने की राह ढूंढती हुई घुटने लगी। पास के कमरे में सुरेश निश्चिंत सो रहा था। बीच का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसी के इस तरफ फर्श पर चटाई डालकर सिर से पैर तक कंबल ओढ़े नौकरानी सो रही थी। घर भर में किसी के भी जगने का कोई आभास नहीं, केवल वही मानो आग की सेज पर दहकती रही। काफ़ी दिनों तक उसकी बगल में वीना पानी सोती रही, पर आज उसके पति मौजूद हैं। वह अपने कमरे में सोने गई थी और कहीं इसी चिंता का छोर पकड़कर अपना दुखी और उद्भ्रांत मन सहसा उन्हीं के कमरे के पर्यंत के प्रति हिंसा, अपमान, लज्जा के अणुपरमाणु में चूर चूर हो दम तोड़े, इस डर से उसने अपने आप को जोर जबरदस्ती खींच कर लौटाया। लेकिन तुरंत उसका सारा शरीर बिजली छू जाने जैसा थर थर कांपने लगा। बगल के किसी की घड़ी में 2 बजे बदन पर की ऊनी चादर को हटाकर बैठती उसने अनुभव किया कि जाड़े की रात में भी उसे कपाल और मुंह पर बूंद बूंद पसीना जमा है। तब उसने बिछौने से सिराने की खिड़की खोल दी। देखा कृष्ण पक्ष की अष्टमी का खंड चांद ठीक सामने ही उगा है और उसी की कोमल किरणों में सोन नदी का नीला पानी बड़ी दूर तक चमक रहा है। गहरी रात को ठंडी हवा ने उसके गर्म ललाट को सहला दिया। वहीं उस खिड़की के सामने अपने भाग्य की अंतिम समस्या लेकर वह बैठ गई। यह बात अचला निश्चय समझ गई थी कि उसके अभिशप्त जीवन का जो कुछ सत्य है वह लोगों को एक उपन्यास सब लगेगा। जिस रोज से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, तभी से जीवन में जिनसे झूठ ने सत्य का नकाब डालकर झलक दिखलाई है। हे ईश्वर, तुम्हारे इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में इस अभागिनी को छोड़कर कौतुक करने को और क्या कुछ नहीं मिला। मन ही मन बोली, कहाँ थी मैं और कहाँ था सुरेश। भ्रम की छाया छूने में भी जिसको घृणा और द्वेष का अंत नहीं था, भाग्य के परिहास आज उसी की आसक्ति का आदि अंत नहीं। जिससे उसने कभी प्यार नहीं किया वही उसका अंत है। सिर्फ इसी झूठ को सभी लोगों ने जाना और सत्य है उसे कहीं किसी के पास जगह ना मिली। इस झूठ को उसी के मुंह से प्रचार कराने की जरूरत थी। अदृष्ट की इतनी बड़ी विडंबना कब किसके भाग्य में घटी। पति को उसने बड़े दुख से पाया था, मगर वह बर्दाश्त ना हुआ। उसकी चरम दुर्दशा का बोझा लिए सुरेश एक अभिशाप की भांति उसके गांव में जाकर हाजिर हुआ। उसके मुख का बसेरा जलकर खाक हो गया और उसी के साथ उसकी तकदीर भी जलकर भस्म हो गई। इस बात में जब कोई संदेह ही ना रहा तो फिर उसके बीमार पति को उसी की गोद में डाल दिया गया जिसे वह एक बारगी खोने को थी, और सेवा से पूर्णतः से लौटा देने का ही संकल्प अगर विधाता का था तो फिर उसके दुख, दुर्दशा, ग्लानि, अपमान का अंत क्यों नहीं। दोनों हाथ जोड़कर अचला रूंधे स्वर में कहने लगी, जगदीश्वर, रोग मुक्त पति के आशीर्वाद से सभी अपराधों का प्रायश्चित तो हो चुका। अगर मुझे यही विश्वास करने दिया था तो फिर इस इतनी बड़ी दुर्गत में क्यों ढकेल दिया। उसने संकोच नहीं माना। इतनी हरकतों के बाद भी उसने सुरेश को साथ आने को आमंत्रित किया। दुनिया में इस कसूर के मिटने का उपाय नहीं, कलंकी या कालिमा नहीं मिटने की, मगर मेरे अंतर्यामी, मेरे भाग्य से तुमने भी क्या भूल समझा। पिता की चिंता, पति की चिंता को वह जी जान से मानो ठेलकर हटा दिया करती थी, किंतु आज भी चिंता को उसने पास नहीं फटकने दिया। किंतु उसे मृणाल की बात याद आई, फूफी की याद आई। याद आया आने के वक्त सती साध्वी कहकर उनका आशीर्वाद देना। उसके संबंध में उनके मनोभाव की कल्पना करते हुए अकस्मात मार्मिक आघात खाकर देर के लिए उसका ज्ञान मानो खो गया और
देही मन की इस अवस बेबस दशा में खिड़की पर माथा रखे अनजाने ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे वक्त पीछे पैरों की हल्की आहट हुई। अचला ने मुड़कर देखा, खाली बदन नंगे पांव सुरेश आकर खड़ा है। आकस्मिक उत्तेजना से वह कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन गला रूंध गया। उसे दमन करने की उसकी इच्छा न हुई और मुंह फेरकर तुरंत उसने फिर उसी तरह खिड़की पर सिर रख दिया। लेकिन जो आंसू अब तक बूंद बूंद टपक रहा था, उसका किनारा टूट गया और एक उन्मुक्त धारा सी फूट निकली। कहीं कोई शब्द नहीं। घर के भीतर बाहर रात की गहरी नीरवता छा रही थी। पीछे पत्थर की मूरत सा चुप खड़ा सुरेश, सहसा उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा और लम्हे में ही उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अचला का माथा अपनी छाती में खींच लिया। अपने को उससे छुड़ाकर अचला ने आंखें पहुंची। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि जो आदमी उसकी इतनी बड़ी दुर्गत की जड़ था, उसके इस व्यवहार से अचला को तीखी नफरत ना हुई, बल्कि उसने धीमे से कहा, तुम इस कमरे में क्यों आए? सुरेश चुप रहा, शायद उसकी आवाज़ ही ना निकली। अचला ने धीरे धीरे खिड़की बंद कर दी। बोली, सर्दी से तुम्हारा हाथ कांप रहा है, नंगे खड़े मत रहो, अंदर जाकर सो जाओ। सुरेश की आंखें जल उठी, लेकिन उसी कांपती आवाज़ में बोला। अचला का हाथ अपने हाथ में खींचकर अस्फुट स्वर में बोला, तुम भी मेरे कमरे में चलो। अचला जरा देर अवाक विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकती रहकर सिर्फ बोली, नहीं, आज नहीं, और धीरे धीरे उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। इस शांत और संयम प्रत्याख्यान में क्या था, ठीक ठीक समझ ना पाने के कारण सुरेश चुपचाप खड़ा रहा। अचला उसकी ओर देखे बिना ही बोली, क्या तुम यह जानकर इस कमरे में आए हो कि मैं जाग रही हूँ? सुरेश ने चोट खाए हुए की तरह कहा, और क्या, तुम्हें सोई समझ कर आया हूँ, यह ख्याल है तुम्हारा? ख्याल? अचला ने मुंह फेरकर जरा हंसा। यह तीखी और सख्त हंसी क्षीण प्रकाश में भी सुरेश की नज़र से ना बच सकी। उस हंसी ने मानो साफ शब्दों में उससे कहा, अरे का पुरुष, सोई स्त्री के कमरे में चोर की तरह घुसना नहीं चाहिए। पुरुष इस महत्व का तुम आज भी दावा करते हो? लेकिन वह कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर में झरोके से हटकर खड़ी होती हुई धीरे धीरे बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब जागने की जरूरत नहीं, सो जाओ जाकर। कहकर वे अपने बिस्तर पर जाकर सिर से पांव तक कंबल ओढ़कर सो गई। सुरेश कुछ देर तक पंगु सा वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। 5-6 दिन हुए। 2-3 नौकर नौकरानियों के अलावा घर के सभी कलकत्ता चले गए। एक मकान मालिक नहीं गए। जरूरी काम के चलते जाते जाते वे ना जा सके। इन कई दिनों तक रामचरण बाबू अपने काम में व्यस्त रहे, खास नजर नहीं आते। आज सुबह ही एकाएक वे ऊपर आवाज लगाते हुए कमरे तक आ पहुंचे और सुरमा का नाम लेकर पुकारने लगे। सर्दियों का सवेरा, अब तक कोई जागा ना था। पुकार सुनकर अचला हड़बड़ाकर बाहर निकली और सुरेश भी दरवाजे से आंखें मलता हुआ आया। दोनों जनों को 2 अलग अलग कमरे से निकलते देख बूढ़े की प्रसन्न दृष्टि अचानक संदिग्ध हो उठी। इसे सुरेश ने नहीं देखा, लेकिन अचला ताड़ गई। सुरेश की ओर देखते हुए राम बाबू ने दुखी स्वर में कहा, असमय में आपकी नींद तोड़ दी, बड़ी भूल हो गई मुझसे। सुरेश ने हंसकर कहा, गलती क्या है, असल में तो मैं जाग ही रहा था, वरना ढोल पीट कर भी कोई मेरी शांति भंग नहीं कर सकता, पर इतना सवेरे। बूढ़े ने अचला को संबोधन करके कहा, आज सुरमा बिटिया पर कुछ उपद्रव करने की जरूरत आ पड़ी। यह कहकर जरा हंसते हुए उसकी ओर मुखातिब होकर बोले, मेरी पालकी हाजिर है, मैं तुरंत बाहर जाना है मुझे, शायद 2-3 बजे से पहले लौट ना सकूं। इस बूढ़े के लिए थोड़ा दाल चावल उबाल कर रख देना बिटिया, उतनी देर को जिसमें आकर मुझे चूल्हे में बैठना ना पड़े। ये कट्टर धार्मिक ब्राह्मण अपनी स्त्री और पुतहू के सिवा किसी के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। उनकी रसोई भी बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि हर कोई उसमें जा भी नहीं सकता था। खुद बीच बीच में बना लेने की उन्हें आदत थी, इसलिए घर की औरतें कलकत्ता जा पाई थी। इधर के कई दिनों तक वे वही करते रहे, पर आज एकाएक इस अपरिचित स्त्री पर यह भार देने से वह अचरज और सबसे ज़्यादा डर से अभिभूत हो गई। अचला के उदास चेहरे को देखकर राम बाबू ने कहा, तुम सोच रही हो आखिर यह बुड्ढा आज कह क्या रहा है? रसोई के मामले में इतना परहेज, इतना विचार रखता है, उसे आज यह क्या हो गया? तुम्हारे हाथ के भोजन से अरुचि क्यों होगी? और हो ना हो उतनी देर से लौटकर चूल्हा फूकने को जी नहीं चाहता होगा। इतना कहकर अचला के मौन मुखड़े को जरा देर फिर देखकर हंसते हुए बोले, मन ही मन जरूर सोच रही हो ना कि बुढ़े में अचानक इतनी उदारता जब आ ही गई है तो मुझे तकलीफ ना देकर उस रसोइये के हाथ का खाने से ही तो चल जाता। नहीं बिटिया, वह नहीं चलता। इस बुढ़े में आज भी वह कट्टरता है, वही कुसंस्कार है। मर भी जाऊं तो संध्या गायत्री ना करने वाले इस रसोइये के हाथ का अन्न मेरे गले से पार हो सकता। फिर बिटिया राक्षसी और तुमको इस बीच मैंने एक ही मान लिया है। यह भी
नहीं, पर जितना सोचता हूँ मुझे लगता है यह बिटिया भी एक दिन रांध दे तो यह मेरी अन्नपूर्णा का अन्ना होगा, यह मैं हरगिज़ नहीं मानता। मगर अब तो रुक नहीं सकता, कहने को जो बाकी रह गया खाने वक्त ही कहूँगा, वही सबसे बढ़कर वास्तविक कहना होगा। कहकर बूढ़े जाने लगे तो अचला व्यस्त हो उठी। क्या बोले, आगा पीछे करते करते जो बात पहले जबान पर आई वही बोल उठी। कहा, मैं तो पकाना वैसा जानती नहीं, मेरे हाथ की रसोई आपको पसंद नहीं आएगी। पलटकर राम बाबू जरा हंसे, बोले, तुम मुझे इस बात पर विश्वास करने को कहती हो? अचला, हर कोई बढ़िया पकाना जानता है? वे बोले, सभी जानते हैं, मैं क्या यही कर रहा हूँ? हठात इस प्रश्न का कोई जवाब न पाकर वह चुप रही, लेकिन सुरेश के लिए यहाँ खड़ा रहना असंभव हो उठा। अचला के फीके पड़े चेहरे की तरफ ताककर उसने उसकी पीड़ा समझी। इस बूढ़े सज्जन का आचरण भला हो या बुरा, सच हो या झूठ, उन्हें पकाकर खिलाने में जो घिनौनी ठगी है, यह बात अचला से अगोचर नहीं। इस भली औरत का विवेक किसी भी हालत में गुप्त रहस्य के कुकर्म से छुटकारा पाना चाहता है, और उसके चेहरे पर यह भाव देखकर वह किसी और देखे बिना हाथ मुंह धोने के बहाने जल्दी जल्दी सीढ़ी नीचे उतर गया। तो मैं चलूं? कहकर रामचरण बाबू भी सुरेश के पीछे हो लिए। अचला कुछ हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। इसके बाद अपने को सचेतन करके जोर से आवाज़ दी, जरा सुनिए। बूढ़े ने मुड़कर देखा, अचला कुछ कहना चाहती है मगर नज़र झुकाए चुपचाप खड़ी है। सो वे कुछ कदम आगे बढ़ाए, बोले, एक बात और कहनी है बेटी। जब तुम्हारी हिचक जाना ही नहीं चाहती तो जानती हो सुरमा, बचपन में मैं मोहल्ले भर का मझले भैया था। शायद हो कि तुम्हारे पिता से उम्र में मैं छोटा भी ना हूँ, फिर तुम मुझे ताऊजी क्यों नहीं कहती? अचला जानती थी कि यह वृद्ध उसे बहुत स्नेह करते हैं। प्यार के इस प्रकट रूप से उसकी आंखों के कोने से आंसू झलक पड़ा, इसलिए सिर हिलाकर उसने केवल हामी भरी। और कुछ कहोगी? अचला जरा देर जमीन पर देखती रही और फिर साहस करके बोली, मेरे पिताजी ब्राह्म थे। रामचरण बाबू सहसा चौंके, बोले, वास्तव में कलकत्ता में लोग शौकिया 2 दिनों के लिए बन जाते हैं इसी तरह। ऐसे लोग ब्राह्मणों के साथ बैठकर हिंदुओं को गालियां देते हैं, वैसी गाली सच्चे ब्राह्मण कभी जबान पर भी नहीं ला सकते, और उसके बाद अपने घर वापस जाकर अपने समाज में ब्राह्मण को वैसे ही खरी खोटी सुनाते हैं, ऐसी कि वैसे मधुर वचन हिंदुओं के साथ पुष्ट में नहीं सुना सकते। ऐसे ही ब्राह्मण है ना बेटी? ऐसे हो तो मुझे जरा आपत्ति नहीं। नहीं, सच्चे ब्राह्मण हैं वे। अचला का चेहरा शर्म से रंग गया। जवाब से बूढ़े जरा पस्त से बढ़ गए। जरा देर में बोले, ब्राह्मणियों से क्या हुआ? उनकी लड़की तो आखिर अछूत नहीं जो डरे, बल्कि जिसके धर्म में तुमने हाथ बटाया है वे जब हिंदू हैं, जब उनके गले में यज्ञोपवीत है और इन कुछ धागों का आज तक उन्होंने अपमान नहीं किया, तो बाप का कर्म तुम्हें नहीं छू सकता। आज तुम जितने ही मंसूबे बांधो, बूढ़े ताऊ को धोखा नहीं दे पाओगी। रसोई तो आज तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ओह, तभी पिता के पढ़ाए पाठ के नाते उस दिन तुम उपवास से बच निकली। आज इसे सूद समेत वसूल कर तब तुम्हारी जान छोड़ूंगा। राम बाबू फिर जाने के हुए तो अचला ने अपनी उस जड़ता की जीत गई। पूछा, अच्छा बड़े चाचा जी, मैं ब्राह्मण हूँ तब भी आप मेरे हाथ का नहीं खाएंगे? बूढ़े ने कहा, नहीं, मगर तुम तो वह हो ही नहीं और ना हो सकती हो। अचला, लेकिन वही होती तो मैं सिर्फ इसलिए कि आपके लिए अछूत हो जाती। मेरा धर्म मत अलग है। उन्होंने कहा, अछूत क्यों होने लगी बिटिया? अछूत नहीं होती, तुम्हारे हाथ का खाता नहीं बस। इसके बारे में आज से बहुत कुछ जानता था, इसी से वह चुप नहीं रह सकी। बोली, क्यों नहीं खाते? घृणा से? बूढ़े से कोई जवाब देते न बना, एक टक उसे देखते रह गए। अचला सारा संकोच छोड़ चुकी थी। बोली, ताऊ जी, आपकी दया माया कितनी बड़ी है इसके बहुत से सबूत दुनिया में हैं, इसे मैं जानती हूँ, मगर इसका हमसे बड़ा कोई गवाह नहीं। लेकिन आप जैसे का हृदय इतना अनुदार कैसे हो सकता है? मैं सोच नहीं पाती आप मनुष्य की इस तरह घृणा कैसे कर सकते हैं। राम बाबू अचानक अकुलाकर बोले, मैं घृणा करता हूँ? किसे? कब? अचला, जिसके हाथ का छुआ आपके लिए अस्पर्शीय है वही आपका घृणा का पात्र है। मन में आप उसी को घृणा करते हैं। वे भी दीर्घ दिनों की आदत के कारण भूल गए हैं। हमारे उस नौकर को छोड़िए, पाचक जी का पकाया भी आपके गले से नीचे नहीं उतर सकता। आप खुद कह चुके हैं। इससे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान, कितनी अवनति हुई है, यह तो। वृद्ध चुपचाप सुन रहे हैं। अचला की उत्तेजना और भी गौर कर रहे थे। उसका कहना जब खत्म हुआ तो बोले, घृणा हम किसी को नहीं करते बेटी। जो नालिश तुमने की है नालिश साहब लोग कहते हैं, उनसे तुम्हारे पिता ने सीखा और अपने पिता से तुमने सीखा। नहीं तो मनुष्य भगवान है, यह ज्ञान केवल उन्हीं को नहीं हमें भी था और आज भी है। इतने में नीचे कुछ शोरगुल सा सुनाई पड़ा। एक पल उधर ध्यान देकर उन्होंने कहा, सुरमा, जिसके लिए खाना बहुत बड़ी चीज़ है
उनसे अपना मेल नहीं बैठ सकता। हमारे यहाँ खाना बड़ी मामूली चीज़ है, आज जरा इसका इंतजाम करके रखना। फिर खाते खाते बात होगी कि घृणा हम किससे और कितनी करते हैं और उससे देश की कितनी अवनति हुई। लेकिन शोरगुल बढ़ रहा है, मैं अब चला, कहकर वे जरा तेजी से नीचे उतर गए। तीसरे पहर के करीब जब खाकर तृप्ति की डकार लेते हुए राम बाबू उठने लगे तो बड़े कष्ट से हल्का सा हंसकर अचला ने कहा, ताऊ जी, जिस दिन आप जानेंगे कि आज आपकी जात गई उस दिन आप मुझ पर नाराज ना होने पाएंगे, ये पहले से कह ही देती हूँ। राम बाबू ने मृदु भाव से हंसकर गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, वही होगा बेटी। और वे हाथ धोने चले गए। उनके खड़ाओं की खटखट जब तक सुनाई देती रही, अचला संपूर्ण दृष्टि से तब तक मानो उसी का अनुकरण करती रही। कब यह आवाज़ खो गई और कब बाहरी दुनिया ने उसकी चेतना से लुप्त होकर उसे पत्थर बना दिया, उसको खबर ना हुई। बहुत दिनों से यहाँ काम करने वाली इधर की नौकरानी बंगालियों के तौर तरीके के साथ साथ कुछ कुछ बंगला भी सीख गई थी। वह किसी काम से इधर आई तो बहू जी के बैठने के ढंग को देखकर रह गई। बड़ी होने के नाते अधसीखी बंगला की डांट के शब्द का इस्तेमाल करते समय अचला का ध्यान दिलाते हुए पूछा, आज खाने पीने का भी काम होगा या यूं ही चुपचाप बैठे रहने से काम चल जाएगा? चौंक कर अचला ने देखा अबेर हो गई है, बल्कि शाम हो रही है और एक चमकहीन मैलापन थकावट जैसा तमाम आसमान में फैल गया था। वह शर्माकर उठ खड़ी हुई। आज भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। लालू की माँ हैरान होकर बोली, अरे अभी अभी तो कहा था बाबूजी कि बड़े बाबू खा लें तब तुम खाओगी। नहीं, एक बार की रात को ही खाऊंगी। कहकर तर्क का मौका न देकर अचला जल्दी से ऊपर चली गई। थोड़ा सा समय मिलने पर वह रेलिंग के पास कुर्सी खींचकर चुपचाप नदी की ओर देखा करती। आज रात भी वैसे ही बैठी थी कि अचानक राम बाबू के चप्पलों की आहट से उसने मुड़कर देखा कि वे बिल्कुल बीच में आकर खड़े हुए थे और कुछ कहने से पहले ही हुक्के को एक और टिकाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। जरा हंसकर बोले, आज उसी बात का फैसला करने आया हूँ सुरमा। तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी पिताजी ठीक हैं या बूढ़े ताऊ जी की बात ठीक है? इसका आज हल निकाले बिना कोई बात नहीं बनेगी और ना मैं जाऊंगा। अचला समझ गई कि यह सवाल जाति भेद वाला है। थकी हुई आवाज में बोली, भला मैं क्या जानती हूँ ताऊ जी? राम बाबू ने सिर हिलाकर कहा, अरे बाप रे, तुम किसी मामूली आदमी की बेटी हो। लेकिन बात झूठी है, यही गनीमत है, नहीं तो उस समय मैं हार ही जाता। किसी बात पर तर्क करने लायक मन की अवस्था अचला की ना थी। इस तर्क युद्ध से छुटकारा पाने का जरा सा मौका पाकर बोली, तो फिर तर्क की क्या पड़ी है ताऊ जी? आप ही की जीत हुई। जरा रुककर बोली, जो हार चुकी है उसे दोबारा हराने से क्या लाभ? राम बाबू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उम्र वाले आदमी ठहरे, दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ देखा, लिहाजा इस सिमटी आवाज़ का मर्म भी जैसे उनसे छिपा ना रहा। वैसे ही उसके थके पीले चेहरे पर इसकी छाप भी वे साफ देख पाए कि यह लड़की सुखी नहीं है। कोई एक पीड़ा चिमनी की आग से रात दिन उसे अंदर से जला रही है। वे जरा देर तक चुप रहे और हंसने की कोशिश करते हुए स्नेह से बोले, नहीं, बहाना नहीं चला। बूढ़ा आदमी बकबक करता अच्छा लगता है, सांझ को अकेले दम घुटने लगता है, इसलिए सोचा कि झूठ सच कहकर बेटी को जरा चिढ़ा दूं। अगर कलई खुल गई। और झुककर उन्होंने हुक्के को लिए हाथ बढ़ाया। अचला समझ गई कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं और नीचे जाकर मुश्किल से ही इनका समय कटेगा। यह समझकर उसका मन दुखी हुआ। सो वह खुद उठी और अपने से हुक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, जी चाहे आप जितना तंबाकू यहाँ बैठकर पिए, मगर अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हुक्का हाथ में लेकर वे बोले, लगाम इतनी ढीली मत करो बेटी, अंत तक संभाल नहीं सकोगी। मुंह बंद किए मेरा तंबाकू पीना तो तुमने देखा ही नहीं उससे, बल्कि कहने सुनने दो ताकि दम ना घुट जाए ना ताऊ जी। खैर ठीक है, मगर बकबक होगी काहे पर? राम बाबू ने मुंह का धुआं ऊपर की ओर छोड़ते हुए कहा, यही तो मुसीबत है, महावक्ता से यह पूछने पर उसकी जबान बंद हो जाती है। अच्छा ताऊ जी, कभी अगर आपको यह मालूम हो कि आज ज़बरदस्ती जिसका पकाया भात खाया है उसके जैसी नीच घृणित इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्या करेंगे आप? प्रायश्चित? और कहीं शास्त्र में उसकी विधि ही ना हो तो? राम बाबू, फिर तो बला ही चुक गई, प्रायश्चित करना ही नहीं पड़ेगा। मगर तब मुझ पर कितनी घृणा होगी आपको? कब? होठ से हुक्का हटाकर उस मध्यम रोशनी में ही कुछ देर तक उसे देखकर राम बाबू धीरे धीरे बोले, तुम सबकी यही बात मैं किसी तरह समझ नहीं पाता। तुम सबकी क्यों कहता हो? जानती हो सुरमा, अपने लड़के के मुंह से भी यह नालिश सुनी है मैंने। वह तो खोलकर कहता है कि इस छूत छात के भूत से ही तो देश धीरे धीरे रसातल को जा रहा है, क्योंकि इसकी जड़ में घृणा है और घृणा का कभी अच्छा परिणाम नहीं होता।
अचला मन ही मन बहुत चकित हुई। उसकी यह धारणा ही नहीं थी कि किसी भी बहाने इस घर में इस आलोचना का प्रवेश हो सकता है। बोली, बात क्या झूठी है? राम बाबू जरा हंसकर बोले, झूठ है या नहीं मान लो यह ना कहूँ, परंतु सच नहीं है। शास्त्र के कानून कायदों पर चलता हूँ, बस इतना ही। जो इससे भी आगे जाते हैं, मसलन मेरे गुरुदेव, वे खुद पकाकर खाते हैं, लड़की तक को नहीं छूने देते। अचला जवाब न दे सकी, चुप रही। राम बाबू ने हुक्के के जरा दो दम लगाए। बोले, जवानी में मैं बहुत घूमा, कितने वन जंगल पहाड़ पर्वत, तरह तरह के आचार विचार, तरह तरह के लोगों से मिला। तुम लोगों को मालूम ना हो कि कहीं खान पान का विचार है, कहीं छुआछूत का आभास तक नहीं। फिर सदा वैसे ही असभ्य और उतने ही छोटे लोग। यह कहकर जले तंबाकू में बेकार के दो चार कश लगाए और खंबे से उसे टिका दिया। अचला जैसी चुप बैठती वैसे ही बैठी रही। राम बाबू फिर सीधे होकर बैठकर बोले, असली बात क्या है जानती हो सुरमा? तुम लोगों ने साहबों से पाठ पढ़ा है, वे उन्नत है, राजा है, धनी है। उन लोगों में अगर पैर उठाकर हाथ के बल चलने का रिवाज होता तो तुम लोग कहते ठीक इसी तरह चलना सीखो, सीखे बगैर तरक्की की कोई उम्मीद नहीं। ऐसी दलीलें अचला ने अखबार में बहुत देरी पड़ी थी, लिहाजा कुछ बोली नहीं, जरा हंसी। वह हंसी राम बाबू ने देखी या ना देखी, कुछ इस ढंग से दोहराते हुए कहने लगे, श्री क्षेत्र में जब जाता हूँ, जाने अनजाने कितने लोगों की भीड़ जमा रहे थे। वहाँ छुआछूत की भला ही नहीं, सोचने को जी भी नहीं होता। मगर इसका जन्म अगर घृणा से हो तो क्या इस आसानी से ऐसा कर पाता? यही समझा है कि मैं किसी का छुआ नहीं खाता, लेकिन राह के गरीब से गरीब को भी मैं मन से कभी घृणा से नहीं देखता। अचला व्याकुल स्वर में बोल उठी, मैं क्या आपको जानती नहीं था जी? दुनिया में इतनी दया किसे है? दया नहीं बिटिया, प्रेम। मैं जैसे उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन असली बात बताऊँ, क्या कोई जात और क्या कोई आदमी जब धीरे धीरे वह हीन हो जाता है तो सबसे तुच्छ चीज़ के मत्थे ही सारा दोष मढ़कर शांत होना पाता है। इस आसान रुकावट को संभालते ही रातों रात वह बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो कठिन है वो तो जड़ है। बात अभी पूरी करने का समय भी ना मिला कि सीढ़ी पर जूते की आवाज़ आई। मुड़कर देखते ही सुरेश पर नजर पड़ी और पूछ बैठे, अच्छा सुरेश बाबू, आप तो हिंदू है, आप तो हमारे जाति भेद को मानते हैं? सुरेश सकपका गया। अरे यह कैसा सवाल? जिस दलदल पर वे चल रहे हैं उसे हर कदम पर टटोले बिना क्या कदम बढ़ाने से किस गहराई में धंस पड़ेंगे, उसका क्या पता। यहाँ जो सत्य है वह सत्य है या नहीं, इसकी भी तो कसौटी जरूरी है। इसलिए डरते हुए वह करीब गया और अचला की ओर ताक कर मतलब भापने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई ना पड़ी। तब जरा सूखा सा हंसकर बोला, हम क्या हैं यह तो आप सब जानते हैं राम बाबू। राम बाबू, खूब जानता हूँ, यही तो ख्याल है। लेकिन आपकी देवी जी जो पासा पलट देना चाह रही हैं, कहती हैं कि जाति भेद सरीखे इतने बड़े अन्याय, इतने बड़े अनर्थ को वे हरगिज कबूल नहीं कर सकती। मल्लेच के हाथों का खाने में उन्हें उज्र नहीं। यह शिक्षा जन्म से ही उन्हें अपने पिता से मिली है। उनके हाथ का भोजन खाकर मेरी जात गई या रही? प्रायश्चित की जरूरत है कि नहीं, अब तक इसी बात पर चर्चा हो रही है। आपका क्या ख्याल है? सुरेश अवाक। अचला का मिजाज उससे छिपा नहीं तथा बगावत की आग वहाँ हर वक्त सुलग ही रही है। यह खबर भी उसके लिए नई ना थी, लेकिन अकस्मात वह आग कैसे भड़की और कहाँ तक फैली, इसका अंदाजा न लगा पाकर शंका और उद्वेग से वह सूख गया। लेकिन तुरंत अपने को संभाल कर पहले ही जैसा हंसने की कोशिश की, पर इस बार उस कोशिश ने हंसी को दबाकर महज चेहरे को बिगाड़ दिया। सुरेश ने कहा, वह आपसे तमाशा कर रही है। राम बाबू ने गंभीर भाव से सिर हिलाकर कहा, यह वाजिब नहीं, फिर भी ऐसा सोचने में मुझे आपत्ति न थी। लेकिन पति के कल्याण की खातिर भी जब हिंदू घर की स्त्री ने कर्तव्य का पालन ना करना चाहा, तुलसी चढ़ाने के दिन भी हरगिज उपवास ना किया, खैर मजाक भी तो हो यह सकता है जरा। सुरेश बाबू, विवाह तो हिंदू मत से हुआ था ना? सुरेश ने कहा, हाँ। तो वे धीमे हंसने लगे। यह तो मैं जानता हूँ। अचला की ओर देखकर बोले, तुमसे कहने को यूं तो बातें बहुत है, पर अब तुम्हारे पिता के भ्राम ज्ञान होने का कोई गम नहीं। ऐसे अनेक ब्राह्मणों को मैं जानता हूँ जो समाज में जाकर आंखें बंद करिए रहते हैं, थोड़ा बहुत अनाचार भी करते हैं, किंतु लड़की के ब्याह में हिसाब का गोलमाल नहीं करते। खैर, एक चिंता मेरी दूर हो गई। लेकिन उनसे भी ज़्यादा फिक्र टली सुरेश को। वह बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल उठा, आप ठीक कह रहे हैं राम बाबू, आजकल ऐसे ही लोग ज़्यादा। हठात दोनों चौंक उठे। बीच ही में अचला का तीखा स्वर मानो गरज उठा। सुरेश की आंखों पर तेज नज़र गड़ाती हुई बोली, इतने गुनाहों के बाद गुनाह बढ़ाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो जानते हो मेरे पिताजी ठग नहीं, मन वचन से वे वास्तव में ब्राह्म हैं। तुम्हें मालूम है वे
कहते कहते वे कुर्सी पर से उठ गई। सुरेश पहले तो जरा सकपकाया, पर मुड़कर आश्चर्य से विस्फारित बूढ़े की आंखों को देखकर वह भी मानो एकाएक जल उठा। बोला, झूठ क्या है? तुम्हारे पिता क्या हिंदू घर में तुम्हारी शादी करने को तैयार नहीं थे? सच बताओ। अचला ने जवाब नहीं दिया। शायद थोड़ी देर चुप रहकर उसने अपने को संभाल लिया और धीरे से बोली, यह बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके कारण को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें खूब मालूम है कि मैं क्या हूँ, मेरे पिताजी क्या हैं, मगर इसके लिए तुमसे झगड़ने की मुझे इच्छा नहीं। इतना ही नहीं, शर्म आती है। तुम्हारी जैसी इच्छा ही बनाकर उन्हें बताओ। मैं नहीं सुनना चाहती। कहो कहो, मैं जाती हूँ। और वह तेजी से बगल के कमरे में चली गई। वह चली गई, पर ये दोनों कुछ देर के लिए पत्थर से निश्चित खड़े रहे। बूढ़े ने शायद मन की भूल से ही एक बार हुक्के के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत अपना हाथ खींचकर जरा हिले डुले, खंखार कर गले को साफ किया और बोले, आजकल सेहत कैसी है सुरेश बाबू? सुरेश अनमना हो पड़ा था। चौंक कर बोला, जी ठीक है। कहते ही उसे सच्चाई की याद आई। फिर बोला, छाती में जरा यहाँ पर दर्द है, क्या जाने कल से बढ़ाया। राम बाबू बोले, कहिए तो भला, ऐसे जाड़े की रात में इतनी देर तक बाहर घूमना क्या ठीक है? ठीक घूमना नहीं था राम बाबू, एक मकान के लिए आज 2 रुपया बायना दे आया। राम बाबू ने अचरज किया। फिर नदी किनारे अच्छा मकान है, मगर मुझसे पूछते तो मैं मना करता। उस दिन बातों बातों में समझ गया था सुरमा को यहाँ रहना पसंद नहीं। हंसकर बोले, उससे पूछ लिया है या अपनी ही राय से खरीद लिया? सुरेश ने इसका जवाब न देकर कहा, नापसंद का तो खास कोई कारण नहीं देख रहा। रहने लायक कुछ सामान भी कलकत्ता से मंगाया है, आशा है कल परसों तक आ जाएगा। राम बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर कुछ सोचकर पुकारा, सुरमा। अचला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कमरे से बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बूढ़े ने स्नेह से कहा, तुम्हारे पति ने तो यहाँ बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, अब तो बूढ़े ताऊ को छोड़कर तुम जा नहीं सकोगी। अचला चुप रही। बूढ़े ने फिर कहा, घर और असबाब ही नहीं, मैं जानता हूँ गाड़ी घोड़ा भी आ रहा है, और उससे भी ज़्यादा यह जानता हूँ कि यह सारा कुछ तुम्हारे ही लिए। कहकर हंसते हुए एक बार उन्होंने अचला को और एक बार सुरेश को देखा, लेकिन उस गंभीर और उदास मुखड़े पर खुशी की कोई झलक ही न दिखी। इस धुंधले प्रकाश में औरों को शायद यह नहीं दिखता, मगर बूढ़े की पहनी निगाह न चुकी। फिर भी उन्होंने पूछा, लेकिन बेटी तुम्हारी राय? मेरी तो राय की जरूरत ही नहीं है ताऊ जी। राम बाबू झट बोल उठे, ये कैसी बात है? तुम ही तो सब हो, तुम्हारी ही तो इच्छा है। अचला उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं ताऊ जी नहीं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं है। आता जाता आप सब समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको समझा भी नहीं सकूंगी, मगर अब इजाज़त दे तो मैं जाऊं। बूढ़े की मुंह से बात ही नहीं निकली, उसकी जरूरत भी नहीं हुई। एकाएक नौकरानी एक कढ़ाई में आग ले आई, सबका ध्यान उसी पर जा टिका। राम बाबू अचरज से पूछना चाह रहा था। सुरेश ने अप्रतिभ होकर कहा, मैंने बैरा से लाने के लिए कहा था। देख रहा हूँ उसने दूसरे को यह हुक्म दे दिया। जहाँ पर दर्द है वहाँ जरा आग की जरूरत की व्याख्या नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए तो एक जने की जरूरत थी। राम बाबू ने अचला की ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत मुंह फेरकर शांत स्वर में कहा, मुझे बड़ी नींद लग रही है ताऊ जी, मैं चलती हूँ। कहकर उत्तर का इंतजार किए बिना ही चली गई और तुरंत दरवाजा बंद करने की आवाज़ हुई। राम बाबू कुर्सी से उठ गए। नौकरानी के हाथ से आग की कढ़ाई लेकर बोले, चलिए सुरेश बाबू। आप? हाँ मैं। कुछ नई बात नहीं है, जीवन में यह काम बहुत कर चुका हूँ। और एक प्रकार से ज़बरदस्ती ही उसे उसके कमरे में खींच के ले गए। आग की कढ़ाई को फर्श पर सूखे मुंह से रखा। कुछ देर एकटक उसे देखते रहे, तब उसका एक हाथ दबाकर कहा, नहीं नहीं सुरेश बाबू, यह किसी तरह नहीं चल सकता, हरगिज़ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कुछ हुआ है, मैं एक बार आपको लेकिन छोड़िए, ज़रूरत होगी तो यह बूढ़ा फिर। कहकर वे चुप हो गए। सुरेश एक शब्द भी ना कह सका, लेकिन बच्चों सरीखे एक बार उसके होंठ कांप उठे और फिर आंसू छिपाने के लिए उसने मुंह फेर लिया।